पार्टी। आज जम्मू के प्रसिद्ध अखबार डेली एक्सेलसियर के फ्रंट पेज के ऊपर आम आदमी पार्टी को लेकर खबर है। जम्मू के प्रसिद्ध अखबार डेली एक्सेलसियर में आम आदमी पार्टी की खबर का आना साफ तौर पर एक बात तो दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी को लेकर आम जनमानस के अंदर बात चलना शुरू हो गई है। और ये जो बात चलना शुरू हो गई है, बात बहुत दूर दूर तक पहुंच रही है। और एक बात और आम आदमी पार्टी को लेकर जो ये आम जनमानस के बीच में बातचीत चल रही है, इसको लेकर एक और बड़ी सिग्निफिकेंट बात यह है कि जम्मू की सिविल सोसाइटी में, जम्मू के समाज में, मैं जम्मू की जब बात करूं तो जम्मू संभाग के समाज में, अगर डोडा जैसे इलाके में आम आदमी पार्टी को लेकर दुकानों के ऊपर चर्चाएं हो रही हैं, तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि आम आदमी पार्टी जो है वो इस समय आम जनमानस के बीच में जम्मू कश्मीर में पहुंचने लगी है। और अब आज एक्सेलसियर के फ्रंट पेज पे जो खबर आई है, इस खबर का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी में कुछ बड़े चेहरे जम्मू कश्मीर में ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये बड़े चेहरे कौन है? बड़े चेहरे कोई भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जब खासकर जम्मू कश्मीर में जिस तरह की राजनीति होती है, उस राजनीति में अगर कुछ पूर्व मेंबर पार्लियामेंट ज्वाइन करें, पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री ज्वाइन करें, समाज सेवक ज्वाइन करें, समाज में इंपॉर्टेंट काम करने वाले लोग ज्वाइन करें, तो इसका मतलब वो पार्टी आम जनमानस के बीच में है, लोग उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। और मैं बड़ा हैरान हूं कि जो लोग अलग अलग गांवों में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को लेकर बातचीत चल पड़ी है, वो भी हैरान कर रही है। मगर ये सारी चीजें किस ओर इशारा कर रही हैं? इस ओर इशारा कर रही हैं कि आम जनमानस का मन बन रहा है कि आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया जाए। और क्यों लोगों ने अपना मन बनाया है? 5 अगस्त 2019 के बाद, दफा 370 के हटने के बाद, 35A के खत्म होने के बाद, और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था, उस नारे में जो तीनों चीजें उन्होंने कही थी, उन तीनों चीजों के करने के बाद और अन्य और कई चीजें जो हुई हैं, जिनको लेकर ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसको लेकर लोगों के बीच में ये है कि नहीं, एक मौका तो पार्टी को दिया जाना चाहिए। उसके बावजूद अगर आम आदमी पार्टी को लेकर आम जनमानस में बातचीत चल पड़ी है, आम जनमानस ने बात करना शुरू कर दिया है, इसका मतलब ये है, जो मैं बार बार कहता रहा, कि वो मुद्दे, जिन मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साधी या नेता लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को कन्विंस करने में कामयाब नहीं हुए, वो मुद्दे अब आम जनता के बीच में वो माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, जिस माहौल में आम आदमी पार्टी में पूर्व एमपी, पूर्व एमएलए, समाज सेवक और अन्य कई लोग जो हैं वो ज्वाइन करने जा रहे हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, मन बना रहे हैं, सोच रहे हैं। इसका मतलब कि जैसे मैंने कहा कि जनता को लेकर जब आपके मन में और आपके मस्तिष्क में यह बात आ जाए कि हम जनता को कोई भी बात कह सकते हैं, जनता के इश्यूज हों, उनकी परेशानियां हों, उनकी ग्रीवेंसेस हों, हम इन इश्यूज और ग्रीवेंसेस को लेकर कोई भी बात कह सकते हैं, क्योंकि विपक्ष में तो कोई भी है नहीं। तो उसके बाद होता यह है कि जनता खुद विपक्ष तैयार करती है। आज अगर कांग्रेस को लेकर आप खुद सोचिए कितना सिग्निफिकेंट है आम आदमी पार्टी का में अलग अलग नेताओं को ज्वाइन करना। हो सकता है कई लोग कहें जिससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है। जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर होगी, मान लीजिए जो भाजपा का वोट है वो आम आदमी पार्टी ले जाए, तो समीकरण बदल सकते हैं। जहां आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या अलग अलग जो सर्वेस हो रहे हैं, उनमें जो पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि अगर आज के समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो जम्मू संभाग से 26 से लेकर 32 सीटों के ऊपर भाजपा है, 7 से 8 सीटों के ऊपर कांग्रेस है, और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य दल हैं। तो सवाल यह है कि अगर आज 26 से 32 सीटों के ऊपर है, और इन 26 से 32 सीटों में अगर 6 से 10 सीटों के ऊपर भी समीकरण बदलते हैं, तो आप सोचिए खुद आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का नंबर कहां पहुंचेगा। और जो बार बार कहा जा रहा है कि अब की बार 50 के पार वाली हम सरकार बनाएंगे, क्या वो संभव हो पाएगा? और जो आम आदमी पार्टी का इमरजेंस हो रहा है वो भी मार्च के महीने में, और मान लीजिए 6 महीने बाद आप चुनाव कराएंगे। अगर आपने 6 महीने बाद चुनाव नहीं कराए, साल का समय दे दिया, तो पार्टी को मजबूत होने में पूरा मौका मिलेगा और पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। आम जनमानस के साथ जब आप बात करते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञों से जब आप बात करते हैं, वो कहते हैं कि इससे डेंट पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर। और जैसा कि डीडीसी के चुनाव में देखने को मिला था,
सांबा हो, कठवा हो, जम्मू हो, उधमपुर हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने सूकड़ा साफ कर दिया था बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का। रियासी में भी लगभग भारतीय जनता पार्टी जो है, वहां पर रियासी में कोई ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी के डीडीसी के वहां के चेयरपर्सन जो है वो भाजपा के ही हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, डोडा में भारतीय जनता बीजेपी का डीडीसी चेयरपर्सन है। किश्तवाड़ छोड़कर बाकी सभी इलाकों में अगर किश्तवाड़ और रामबन छोड़कर अगर आप देखेंगे, बाकी सभी जगहों पर जो डीडीसी का चेयरपर्सन है वो भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलों में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पार्टी इतनी मजबूत है, लेकिन लोग विकल्प की तलाश में क्यों हैं? लोग विकल्प चाहते क्यों हैं? उसका कारण यह है कि अगर आप जम्मू संभाग की बात करेंगे, जम्मू संभाग में शराब के ठेके एक बड़ा मुद्दा था। जम्मू संभाग में ईंट भट्ठे वाले परेशान हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है। जम्मू संभाग में युवा परेशान हैं कि पोस्टें विड्रॉ होती हैं और सरकार किसी की सुन के राजी नहीं। जम्मू संभाग में युवा परेशान हैं कि बॉर्डर बटालियन के बच्चे हों, बीएसएफ सीआईएसएफ के बच्चे हों, कि हमारा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के सामने हम लोगों ने एजिटेट किया, लेकिन मसले का कोई हल नहीं निकला। इसी तरीके से जब हम सरकारी कर्मचारियों की बात करते हैं, तो जो नए नए कानून बन रहे हैं, हालांकि कानून नए नए, कानून पुराने हैं, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने का काम सरकार कर रही है कि और ज्यादा अकाउंटेबल बनाइए सरकारी कर्मचारियों को, इसका आप जानते हैं कि जितना ज्यादा आप सिस्टम को करेक्ट करने की कोशिश करें, और एक ऐसा सिस्टम जो सिस्टम सालों से बीमार है, उस सिस्टम को जब आप करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो रेजिस्टेंस होती है। और जब रेजिस्टेंस होती है, वो जिस समय वो रेजिस्टेंस हो रही होती है, वो समय अगर चुनावों का हो, लंबे समय के बाद तो हो सकता है कि पता चले कि जी ये सारा जो बदलाव हुआ इसका फायदा हुआ, लेकिन अभी के वक्त में ये होगा कि इसका नुकसान राजनीतिक तौर पर जो है किसको होगा? उस दल को होगा जिस दल के जो सत्ताधारी दल है। इसका मतलब ये पोस्टों के विड्रॉ होने की बात हो, बॉर्डर बटालियन की बात हो, सरकारी कर्मचारियों की बात हो, 61,000 के करीब डेली वेजर जिनको लेकर लगातार पिछले 4 महीने से सुनने को आ रहा है, लगातार पिछले 4 महीनों से सुनने को आ रहा है कि इन डेली वेजरों को पक्का किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार उसको लेकर कोई बड़ा फैसला लेने में असमर्थ है। वो भी एक मुद्दा है, वो भी एक परेशानी की वजह है कि डेली वेजर परेशान है, वो सड़कों के ऊपर आते हैं और कहते हैं जी हमारा मुद्दा हल करिए। सरकार ने कहा भी था, लेकिन अब जब बजट को देखा तो वहां प्रोविजनिंग सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है, तो चूंकि प्रोविजनिंग नहीं है वो एक और परेशानी है। पहाड़ी समुदाय से यह कहा गया है कि आपको एसटी स्टेटस मिलेगा, और एसटी स्टेटस आपको मिलेगा, एसटी स्टेटस आपको मिलेगा, तो पहाड़ी समुदाय के लोग इंतजार कर रहे हैं कि जी हमारा एसटी स्टेटस आएगा, लेकिन अभी तक बिल जो है ना तो लोकसभा में आया है ना राज्यसभा में आया है। और क्या वाकई ये हो पाएगा? क्या ऑर्डिनेंस के जरिए ये किया जाएगा? और किया जाएगा तो कब किया जाएगा? और जब किया जाए तो क्या कोई राजनीतिक लाभ होगा उसका कि नहीं होगा? ये भी। और उसके बाद विकल्प के तौर पर आम जनमानस के बीच में जम्मू कश्मीर में है क्या? विकल्प के तौर पर कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस की जो बड़े और दिग्गज नेता हैं, पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में चले गए। और मैं जब दिग्गजों की बात कर रहा हूं तो मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। अब कांग्रेस में बचा कौन? गुलाम अहमद मीर का खेमा है, गुलाम नबी आजाद का खेमा है। आजाद बड़े कद के नेता हैं, गुलाम अहमद मीर को मान के राजी नहीं। मीर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो गुलाम नबी आजाद को नेता तो मानते हैं, लेकिन चाहते हैं कि पार्टी डिसिप्लिन के अनुसार काम करें। गुलाम नबी आजाद को लेकर लोग असमंजस में हैं। कल तक था कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे, और अब जाकर गुलाम नबी आजाद को लेकर पता चल रहा है कि वो अपनी पार्टी तो बना नहीं रहे हैं, वो कांग्रेस में ही हैं। और उसके बाद अब अगर आएंगे भी वो, तो क्या 2-3 महीने में कोई करिश्मा कर पाएंगे? और अगर चुनाव अक्टूबर नवंबर में होते हैं तो गुलाम नबी आजाद क्या कर पाएंगे? कितनी सीटों के ऊपर समीकरण बदलने का काम करेंगे? और यह भी कि गुलाम नबी आजाद 2014 के बाद अब 2022 में, और अगर हम बात करें तो 2008 तक वो मुख्यमंत्री थे, उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं थे, तो 14 साल से वो जम्मू कश्मीर की राजनीति से लगभग कटे हुए हैं। और अगर जब जम्मू कश्मीर आते भी हैं तो जिस तरह की राजनीति वो जम्मू कश्मीर में करते हैं उसको पॉलिटिकल टूरिज्म तो कहा जा सकता है, राजनीति नहीं कहा जा सकता। पॉलिटिकल टूरिज्म का मतलब ये कि आप आते हैं, 2-4 दिन जम्मू कश्मीर में गुजारते हैं, 4-5 रैलियां करते हैं, वापस निकल जाते हैं। ये राजनीति जम्मू कश्मीर में अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि मैं बड़ी बार कह चुका कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 राजनीति कर रही है, 365 दिन राजनीति कर रही है। तो पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है जो 24/7 365 दिन राजनीति करने वाली पार्टी हो।
ये पॉलिटिकल टूरिज्म वाली राजनीति जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगी। क्या आपका मन करता है जुलाई के महीने में आप राजनीति करने चले आते हैं, रैलियां रूलियां करते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि वो लोग आपको वोट देंगे? अब ऐसा होने वाला नहीं। डीडीसी के चुनाव में जो युवा जीतकर आए हैं उन्होंने साफ कर दिया ये कि वोटर बहुत अक्लमंद हो चुका है। वोटरों को समझ आ गया है कि मुझे किसे अपना नेता बनाना है, किसे अपना एमएलए, किसे अपना एमपी और किसे अपना डीडीसी मेंबर बनाना है, डीडीसी काउंसिल बनाना, ये समझ आ गया है वोटर को। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी, और जैसे मैंने आपको कहा कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म जो है वो जम्मू कश्मीर में चलेगा नहीं, और अगर चलेगा तो 5-6 सीटों के ऊपर चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा कोई डेंट कहीं पर कर पाए वो भी संभव नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहां तक ताल्लुक है, एक वक्त में, एक जमाने में डोडा, रामबन, किश्तवाड़ में ताकतवर, पुंछ राजौरी में ताकतवर, जम्मू में एक समय में ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी, आज उनका हाल यह है कि उनके पास डोडा में कोई अल्टरनेटिव पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, रामबन डिस्ट्रिक्ट में उनके पास अगर कोई सीट है तो वो रामबन की सीट के ऊपर उनके पास कैंडिडेट है, बानिहाल की सीट के ऊपर उनके पास कैंडिडेट है, लेकिन क्या कैंडिडेट जीतने की कंडीशन में है वो सिर्फ चुनाव होंगे तो पता चल जाएगा। इसी तरीके से किश्तवाड़ की अगर हम बात करें तो वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है, लेकिन मुकाबला बीजेपी के साथ है, और आने वाले कल में अपनी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ भी हो सकता है। लेकिन मजबूती के साथ अगर दो दावेदार देखे जाएं तो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पर दावेदार हैं, और इंदरवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस भी दावेदारी ठोक रही है। और अगर कांग्रेस का कोई नेता पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी में चला गया तो वो भी समीकरण बदलने का काम करेगा। इस स्थिति में क्या संभव हो पाएगा गुलाम नबी आजाद के लिए कोई बड़ा कमाल करना? क्या वो जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी इन डिस्ट्रिक्टों के वोटरों को कन्विंस कर पाएंगे कि आप कांग्रेस के लिए वोट कर पाए? क्या ये हो पाएगा? जम्मू की जितनी भी सीटें हैं, क्या उन सीटों के ऊपर कांग्रेस के पास इतने मजबूत दावेदार और कैंडिडेट हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके? इसीलिए मैंने आपको कहा कि ऑल्टरनेटिव के तौर पर लोगों ने जो आम आदमी पार्टी को देखना शुरू किया है वो इसलिए देखना शुरू किया है, एक, लोगों का यह मानना है कि पॉलिटिकल टूरिज्म जो है वो जम्मू कश्मीर में अब नहीं चलेगा। नंबर 2, लोग एक अल्टरनेटिव की तलाश में इसलिए हैं क्योंकि उनको अब ये लगने लगा है कि जो हमारी बात है, जो हमारे दुखड़े हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, वो परेशानियां सरकार के समक्ष रखी तो जा रही हैं, लेकिन सरकार उनको रिड्रेस कर रही हो ऐसा नजर नहीं आ रहा। सरकार वो बात मान रही हो, सरकार उस बात पर विचार कर रही हो, या सरकार उसको रिड्रेस करने की कोशिश कर रही हो, वो नजर नहीं आ रहा। जब मैं सरकार की बात कर रहा हूं, मैं जम्मू कश्मीर की सरकार की बात कर रहा हूं। तो इसलिए जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो असर्ट करना शुरू करें और जम्मू कश्मीर की सरकार को ये समझाएं कि आम जनमानस की दिक्कतें और परेशानियां जो हैं उनको रिड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और रिड्रेसल तभी हो पाएगा जब आम जनमानस की जो बात है वो बात मानी जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नतीजा क्या निकलेगा? जैसे मैंने आपको कहा कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर जम्मू कश्मीर में उभरना शुरू हो गई है, और विकल्प के तौर पर चूंकि आम आदमी पार्टी उभर रही है, उसकी एक निशानी, उसका एक इंडिकेटर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल ने जो कश्मीरी पंडित समुदाय को लेकर जो फिल्म बनी है कश्मीर फाइल्स, उस पर जो टिप्पणी उन्होंने की, उस टिप्पणी को गंभीरता के साथ उन्होंने लिया और प्रेस वार्ता की। यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी ने दस्तक देना शुरू कर दी है जम्मू कश्मीर के राजनीतिक माहौल पर। अब क्या यह दस्तक किसी बड़े बदलाव का संकेत है, यह तो आने वाला कल बताएगा, लेकिन यह बात पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टेट यूनिट को यह बात समझनी होगी और इस बात पर विचार करना होगा, इस बात का संज्ञान भी लेना होगा कि अगर आम जनमानस वो सब कुछ करने के बाद जिन मुद्दों के ऊपर जम्मू में भारतीय जनता पार्टी पिछले 70 साल से लड़ाई लड़ती रही है, और 70 साल के बाद 5 अगस्त 2019 को जिन मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़कर 5 अगस्त 2019 को उन्होंने अपनी जो उनकी राजनीतिक प्रतिज्ञा थी उसको उन्होंने पूरा किया, और पूरा करने के बाद भी अगर आम आदमी पार्टी की तरफ लोग दौड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है ऐसा जिसके कारण जो है लोग आम आदमी पार्टी को विकल्प के तौर पे देखना शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ बाकी दलों को भी यह बात समझनी होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सभी दलों को यह बात समझनी होगी कि पॉलिटिकल टूरिज्म के तौर पर
यानी जब 4 महीना पहले आप दौड़ना शुरू कर दें, लोगों के बीच में जाना शुरू कर दें, और उसके बाद आपको यह लगेगा कि आप चुनाव जीतेंगे, तो संभव नहीं है। उसके 2 कारण, एक ये कि जो बीजेपी ने रेवोल्यूशनाइज किया है पूरे पॉलिटिक्स को, बदल दी है पूरी की पूरी पॉलिटिक्स, यानी अब उन्होंने ये इंश्योर कर दिया कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको लगातार संपर्क में रहना पड़ेगा अपने कार्यकर्ता के साथ, अपनी जनता के साथ। यदि आप संपर्क में नहीं है तो उसका नुकसान आपको आने वाले कल में हो सकता है, और उसको काउंटर करती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी आम जनता के मुद्दे लेकर जनमानस के बीच में जा रही है। अभी जम्मू में एक बड़ा जबरदस्त मुद्दा बना हुआ, बिजली वाले जाके लोगों के बिजली के कनेक्शन काट रहे हैं, इसका असर किस पर पड़ेगा? और आम आदमी पार्टी इसी बिजली को लेकर, पानी को लेकर, बाकी चीजों को लेकर जो वादे कर रही है, और जिस तरीके से उन्होंने पंजाब में शुरुआत की या दिल्ली में जो कुछ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आम आदमी के जहन पर बातें चल रही हैं। और आपको ये भी बताऊं मैं, बड़ी हैरानगी की बात है कि गांव से ये बातें निकल के आ रही हैं कि जी हमारा बिजली का बिल इतना है, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, सारी बातें चल रही हैं। इसके बीच में अब ये जो खबर एक्सेलसियर के फ्रंट पेज पे आई है, वो ये बताती है कि लोग गंभीरता के साथ आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, और ये संकेत है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले कल में चुनाव जब भी होंगे, चुनाव कमाल के होने जा रहे हैं, और चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं, और चुनावों को और ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है आम आदमी पार्टी ने बनाने का काम कर दिया है।